परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए। जैसे हम ये भजन संहिता 34 पढ़ रहे हैं, ये एक दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन है। और ये जो भजन जो है दाऊद ने उस समय लिखा जब वो अपने जीवन में बहुत सारे जो है चुनौतियों को जो है फेस करता है। व्हेन ही वाज फेसिंग चैलेंजेस। कई बार हमारे जीवन में भी होता है कि हम बहुत बार जो है अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं कि हमारी कोई मदद नहीं है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं। कई बार हम अपने जीवन में बहुत ही निचले स्तर में चले जाते हैं सोचने के कि हम सोचते हैं कि कोई भी है नहीं जो हमारी मदद करे। दाऊद जो है इस भजन में हमें एक बात बताते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे मददगार हैं। और ये जो भजन संहिता 34 है, ये दाऊद का एक रिस्पॉन्स है कि जब हमारे जीवन में हम अपने आप को आशा रहित पाते हैं तो एक जो परमेश्वर व भरोसा रखने वाला व्यक्ति है उसका जो है प्रति उत्तर जो है उन चैलेंजेस को क्या होना चाहिए। व्हेन यू फेस चैलेंज, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दीज चैलेंजेस व्हेनेवर यू आर फेसिंग इट। और किस प्रकार हम जो है इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। दाऊद इस भजन में जो है हमें एक्सप्लेन करते हैं जो अनफॉर्चुनेट इवेंट जो उनके जीवन में घटे। जो पहला शमूएल में आप इसको पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल 21 अध्याय और 10 वचन के आगे आप पढ़ सकते हैं कि दाऊद जो है ये उन सारे इवेंट्स को याद करते हुए इस भजन को लिखता है जब शाऊल जो है दाऊद के पीछे जो है पड़ा हुआ था दाऊद को हंट करने के लिए, दाऊद को मारने के लिए। जब दाऊद को राजा नियुक्त किया गया तो शाऊल को जो है हम देखते हैं कि इस बात से जो है घृणा हुई, उसको अच्छा फील नहीं हुआ। तो वो क्या करता है, दाऊद को मारने की कोशिश करता है और उसके पीछे भागता है। और दाऊद अपने आप को जो है केव्स में छुपा लेता है। दाऊद जो है पहाड़ों में जाके जो है अपने आप को जो है क्या करता है, छुपा लेता है। ये जो साम है उसकी जो लाइफ के टॉर्मेटिक जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसने जो है ट्रॉमा अपने जीवन में फेस किया, जो परेशानियां जो दुख उसने अपने जीवन में फेस की, ये जो है दाऊद इस साम में जो है उन सबको एक्सप्लेन करता है। और वो बताता है कि जब भी हम अपने जीवन में ये सारे चैलेंज फेस करते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में क्या कार्य करते हैं। तो उसने दाऊद ने इस भजन को लिखा, ही पेन डाउन दिस साम। तो आज कलीसिया इस भजन से क्या सीखती, हमें जो है इस भजन से क्या सीखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में एक ऐसी स्थिति में अपने आप को पाते हैं, वी फील हेल्पलेस, हम अपने जीवन में कोई आशा को नहीं देखते, तो ये भजन जो है हमारे जीवन के लिए क्या एक शिक्षा देता है। पहली बात जो है हम इस भजन में देखते हैं, वर्ष पहली और 3 के बीच में, वर्ष 1 एंड 3 में हम देखते हैं कि वेन एवर यू फॉल इन टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, प्रेज गॉड। परमेश्वर की क्या करे, महिमा करे। पहले जो 3 वचन हैं हमें यही सिखाते हैं, वचन 1 और 3। जब भी हम किसी विपत्ति में, किसी परेशानी में या अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, आवर फर्स्ट रिस्पॉन्स शुड बी लेट अस प्रेज गॉड। जब भी हमारे जीवन में कुछ हार्ड टाइम आता है, जब भी हमारे जीवन में कुछ परेशानियां आती हैं, तो हम जो है उसका प्रति उत्तर जो है आराधना से दें, परमेश्वर की महिमा करके दें। और विश्वासी क्या करते हैं, जब हमारे जीवन की वो परिस्थिति बदल जाती है, जब हम अच्छा फील करते हैं, परमेश्वर हमें उस स्थिति से बाहर निकाल लेते हैं, जब हम परेशानियों से निकल जाते हैं, तब हम बोलते हो प्रेज गॉड। तब हमारा एंड में प्रति उत्तर होता है कि ओ परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर ने हमें बचा लिया। पर दाऊद यहाँ हमें बताता है कि इट शुड बी योर फर्स्ट सॉट टू प्रेज गॉड व्हेन एवर यू फेस दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस। ये दाऊद जो है हमें सिखाता है। तो कलीसिया, जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं, परेशानी में, दुख तकलीफ में आते हैं, तो सबसे पहले प्रभु की आराधना करें, प्रभु को महिमा दें। दूसरी बात, जब चैलेंज आते हैं तो वर्ष 4 to 7, जब हम चैलेंजेस को फेस करते हैं, वी हैव टू आस्क गॉड, परमेश्वर से पूछें। कई बार जो है कुछ बातें जो है हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं, हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां आती हैं, वो हमें एक शिक्षा दे के जाती हैं, अपने जीवन को कैसे सही करना है वो बातें हमें सिखा के जाती हैं। तो दाऊद जो है जब ऐसी सिचुएशन में पड़ा, उसने परमेश्वर को पूछा कि परमेश्वर मुझे डिलीवर करे, परमेश्वर आप मुझे इन सब से निकालें। ही आस्क्ड डिलीवरेंस ओनली फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से वो जो है डिलीवरेंस को चाहता था कि परमेश्वर आप मुझे जो है ये परेशानियों से निकालें।
परिस्थितियाँ जो हैं इवेंचुअली कई बार हमारी इन्वायरमेंट को बदल देती हैं, हमारी सोच को। कई बार जो परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम कई बार परमेश्वर को महिमा देना भूल जाते हैं। कई बार हम अपने जीवन में जो है परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। पर दाऊद ये सारे ट्रायल्स में भी एक बात सीखता है कि परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, परमेश्वर से बात करनी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा कि आप मुझे निकालो, मैं अपनी ताकत से नहीं, अपने समझ से नहीं, आप ही मुझे छुड़ा सकते हैं। दाऊद वहाँ जो है केव्स में बैठा हुआ था, पहाड़ों में छिप के। यहाँ पे जो है एक बात हमें सीखने के लिए मिलती है कि जब हमारे जीवन में कुछ चैलेंज आते हैं तो वो एक वैल्यूबल लेसन होते हैं जो हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमारे जीवन को जो है वो बदल देते हैं। इन सारी बातों में जो है हमें जो है परमेश्वर के पास जाना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि परमेश्वर आप मुझे जो है डिलीवर करें। और जब हम परमेश्वर से पूछते हैं तो हम ऐसे नहीं पूछते, परमेश्वर पे भरोसा रख के, विश्वास रख के परमेश्वर से पूछना है, जो कि हमें वर्ष 8 और 10 के बीच में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। दाऊद वहाँ पे जो है परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। और हर एक बातों पे हमें जो है किसके ऊपर भरोसा रखना है? परमेश्वर के ऊपर जो है भरोसा रखना है। और ट्रायल जो है तभी छोटे से छोटे या खत्म हो जाएंगे जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे। कई बार हमारे ट्रायल बड़े और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते। दाऊद ने जब परमेश्वर पे भरोसा रखा, परमेश्वर को बोला, उसकी जो सारी जो परेशानियां थी वो कम और कम और कम और ख़त्म होती गई। वंस यू स्टार्ट ट्रस्टिंग गॉड, तब आपकी समस्याएं या हमारे चैलेंजेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो छोटे नहीं होते, वो ख़त्म हो जाते हैं। परमेश्वर उनको जो है ख़त्म कर देता है। और अगर खत्म भी ना हो, अगर कम भी होते हैं, तो तब भी परमेश्वर के ऊपर जो है हमें भरोसा रखना चाहिए। और हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा ट्रस्ट जो है ट्रायल में जो है परमेश्वर पे हो। और इस साम से जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन जो है दाऊद हमें सिखाते हैं, जो कि वचन वर्ष 11 और 14 के बीच में है। ओबे गॉड, परमेश्वर की जो है बात को पूरा करें, परमेश्वर के वचनों को पूरा करें, उनकी बात को माने। परमेश्वर जो है हमारी सारी ज़रूरतों को जो है पूरा कर सकते हैं। उस समय दाऊद की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, उसको डिलीवरेंस चाहिए थे, उसको छुटकारा चाहिए था। दाऊद उसकी जान जो है, साउल उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है और जो है उसको वहां से जो है निकलना है। हर एक बात में जो है उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखा और परमेश्वर की बात को माना। कई बार जो है हम अपने जीवन में इस बात को भूल जाते हैं कि अगर हमने किसी परेशानी से निकलना है तो सबसे पहले हमने परमेश्वर की बात को पूरा करना है। जो परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा दे रहा है उस बात को पूरा करना है। हम दूसरों की बातों को सुन के उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं उन सारे ट्रायल्स में, उन सारी बातों में। पर जो है दाऊद हमें ये सिखाते हैं, ओबे गॉड, जो भी आपकी ज़रूरत हो उन सारी बातों में परमेश्वर को पहले रखें, पहला स्थान दें। परमेश्वर को जो है, जो उन्होंने, उनका वचन जो हमें बोल रहा है, सिखा रहा है, उस बात को पूरा करें। और दाऊद जो है ये भी हमें सिखाते हैं कि हमें जो है इनकरेजमेंट परमेश्वर से मिलती है। हमारा उत्साह ट्रायल्स में भी, परेशानियों में भी परमेश्वर से आता है। जब आप वचन के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं, जब आप उनके वचनों को पूरा करते हैं, तो जो है हमारी जो है परिस्थिति को जो है परमेश्वर जो क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। और आखिरी बात जो है वचन 15 से 22 के बीच में लिखी है, वॉच गॉड्स वर्क। जब आप परमेश्वर पे भरोसा रख लेते हैं, उनकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं, तो फिर जो है आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में क्या करेंगे, देखेंगे। इन द एंड वी विल वॉच गॉड्स फेवर इन आवर लाइफ। चाहे आपकी कैसी भी स्थिति हो, अंत में आप परमेश्वर के अनुग्रह को जो है अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे। और ये सिर्फ दाऊद के जीवन में नहीं था, हम बाइबल में बहुत सारे ऐसे करैक्टर हैं, चरित्र हैं, जिनके बारे में हम देख सकते हैं बाइबल में, कि अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में कार्य किया। बहुत सारी एग्जाम्पल है, डैनियल है, जोसेफ है, मोजेस है, इज़राइट्स है। हर एक के जीवन में कैसे परमेश्वर ने जो है कार्य किया और कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन को जो है ट्रांसफॉर्म किया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, इस बात को हम याद रखें कि परमेश्वर ही छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। परेशान मत होएं, जो आपके शरीर की ज़रूरतें हैं उनको लेकर परेशान मत होएं। परमेश्वर पे भरोसा रखें, उनके वचनों को पूरा करें
आइए हम प्रार्थना करें इन वचन के ऊपर मनन करते हुए। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पिता परमेश्वर हम अपने आप में हेल्पलेस और अपने आप में जो है एक परिस्थिति में फंसे हुए पाते हैं। पर आपका वचन आज हमें याद दिलाता है, दाऊद जो है हमें इनकरेज करते हैं कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे। डिलीवरेंस जो है आप देते हैं पिता परमेश्वर। अगर हमारी इक्लीसिया के बीच में यहाँ पे जो कोई व्यक्ति मौजूद है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है, ऐसी परिस्थिति में है, प्रभु जी आप उनको आजाद करें। आप प्रभु जी उनको डिलीवर करें, चाहे फिजिकल चैलेंजेस हो, स्पिरिचुअल चैलेंजेस हो या इकोनॉमिकल चैलेंजेस हो। प्रभु जी आप उनको डिलीवर करें। हर एक परिस्थिति को आप बदलने वाले परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से वो सारी परिस्थितियां बदल जाएं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने सलीब पे अपना बलिदान देके हमें उस जगह पे रखा, हमें आपके पुत्र और पुत्रियां बनाया कि हम आपको अब्बा पिता बुला के प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी इच्छा के मुताबिक जो मांगे वो हमारे जीवन में हो जाएगा। आपकी इच्छा के अंदर आते हुए पिता परमेश्वर हम ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।